नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पंचतंत्र से मैं थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ और एक मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ राजा भर्तृहरि के बारे में। हो सकता है आप लोगों ने उनका नाम सुना हो या उनके बारे में जानते हो, फिर भी अगर लोग नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राजा भर्तृहरि, अगर आप विकिपीडिया गूगल सर्च करें तो 5th सेंचुरी के आसपास मालवा या उज्जैन में उनका बताया जाता है कि वो शासन किया करते थे। राजा भर्तृहरि के बारे में बात करने से पहले मैं एक अपने दिल की बात जो आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो या और भी दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें जो छुपी हुई फिलॉसफी है, जो लाइफस्टाइल है, जो पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मॉरलिटी है, फिलॉसफी है, इंटेग्रिटी है, वर्च्यूज़ हैं, ये सारी बातें जो हैं हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम अपने स्क्रिप्चर्स को सिर्फ एक ही एंगल से व्यू करते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिरिचुअल एंगल से नहीं हम देखते, हम रिलीजन के हिसाब से देखते हैं, भक्ति के हिसाब से देखते हैं। ग्रंथों की हम पूजा करते हैं, उनके सामने अगरबत्ती जलाते हैं, माथा टेकते हैं और सिर झुकाकर आगे चले जाते हैं। ना हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। और जितनी भी महान पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़, हम उनको भगवान का दर्जा देकर कह देते हैं, भाई ये इनकी कही हुई बातें हम नहीं कर सकते, ये तो यही लोग कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकल। एस्केपिज्म हमारे सामने एक बहुत अच्छा आसान रास्ता है, एस्केपिज्म। और भक्ति की आड़ में अंधभक्ति की तरफ को हम निकल जाते हैं। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को हम इंप्लीमेंट नहीं करते। ये मैं अपने दिल की बात इसलिए शेयर कर रहा था कि मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी मैं बुक्स लिख रहा हूँ या जो कुछ भी इस तरह के काम कर रहा हूँ, वो बेस्ड है हमारे इन्हीं ग्रंथों के ऊपर। और मैं उनमें छुपी हुई फिलॉसफी को सिंपल भाषा में और आजकल के मॉडर्न समय में प्रैक्टिकली जो है आपके सामने बनाकर पेश करने की कोशिश करता हूँ। उसी में मैं एक कड़ी शुरू करने जा रहा हूँ राजा भर्तृहरि के सूत्रों की। जैसा कि मैंने बताया, 5th सेंचुरी के आसपास उनका शासन था। बहुत वीर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे, शूरवीर और स्मार्ट, सुंदर। और उनकी रानी पिंगला, वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और राजा भर्तृहरि उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन या एक बार ऐसा हुआ कि जो नाच गाने का शौक़ था उनको देखा करते थे, तो वो जो नाचने गाने वाली थी उसको वो मिले, तो उसको उसके नाच से वो इतना खुश हुए कि राजा भर्तृहरि ने उस नाचने गाने वाली को एक फल भेंट कर दिया, जो फल राजा भर्तृहरि को एक साधु ने दिया था कि अगर तुम इस फल को खा लो तो तुम्हारी प्रसिद्धि बहुत हो जाएगी, तुम्हारी जवानी बनी रहेगी, तुम बहुत कामयाब रहोगे ज़िंदगी में, सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो राजा ने सोचा कि मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर रहा हूँ, तो मैं इस नाचने वाली को, जो मेरे को अच्छी लगती है, उसको ये फल दे देता हूँ। नाचने वाली ने फल तो ले लिया, लेकिन उसने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूँगी। और वो प्रेम करती थी उस शहर के कोतवाल के साथ। जब एक दिन शहर का कोतवाल उसका नाच गाना सुनने के लिए, देखने के लिए आया, तो प्रेम में आकर उसने कहा कि कोतवाल, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे रही हूँ जिसको खाने के बाद तुम इतने वीर बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो उस प्यार की वजह से उसने वो फल दे दिया कोतवाल को। अब आगे का किस्सा देखिए कि इस कोतवाल का प्रेम प्रसंग चल रहा था रानी पिंगला के साथ। तो कुछ दिनों के बाद जब वो शहर कोतवाल रानी पिंगला को मिला, तो उसकी खूबसूरती के ऊपर तो वैसे बहुत फिदा था,
तो उसने रानी पिंगला को वो फल दे दिया कि रानी, मैं तुमसे जो है इतना प्यार करता हूँ और ये फल इतना बढ़िया है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस फल को खा लो। रानी ने फल तो ले लिया, लेकिन उसने सोचा कि बात कुछ बच जच सी नहीं रही है। ये तो अच्छा है कि मेरा पति इतना शूरवीर है, इतना अच्छा है, अगर ये फल मैं उसको दे दूं तो वो और दुनिया में महान हो जाएगा। तो रानी पिंगला ने एक दिन वो फल जो है राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने जब उस फल को देखा तो वो तो बहुत हैरान हुआ और उसने उसकी तफ्तीश करनी शुरू की। जब तफ्तीश की तो उसको जब ये सारे एपिसोड का, सारे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उसका दिल इतना मायूस हो गया, छल से, कपट से, धोखे से, कि उसने अपना शासन, राजपाट ही उसने जो है छोड़ दिया। उसने सोचा, जिस औरत के साथ मैं दिल से प्यार करता था वो किसी और को प्यार करती है और वो किसी और को प्यार करता है, तो ये क्या है? ये वासना है, ये प्यार नहीं है। इस वासना के इस लेवल को देखते हुए वो गुस्सा भी बहुत आया, शर्मिंदा भी हुआ और राजपाट त्याग कर वो जंगलों में चला गया और तपस्या शुरू कर दी। राजा भर्तृहरि ने कुछ समय के बाद ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने 3 ग्रंथ जो है वो कंपाइल किए। हर ग्रंथ में 100 के करीब श्लोक थे, जिन्हें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ नीति शतक में जो बहुत सारी उनकी कही हुई बातें हैं, जो नीति वाली बातें हैं, वही शेयर करा करूंगा आने वाले एपिसोड में। आज की इस वीडियो में सिर्फ राजा भर्तृहरि की मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। तो अब से हम राजा भर्तृहरि के नीति सूत्र के बारे में जानने की कोशिश किया करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।